श्री गणेशाय नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री परम गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमद् भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद में मांडव ऋषि का प्रसंग सुने। लोग शाम को दुकान से लौटते समय मंदिर में जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, सारे दिन में जो कुछ झूठ बोला हो, किसी को ठगा हो, जो कुछ भी कुकर्म किए हो, वे सभी तुमको अर्पित करता हूँ। कायन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात् मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। काया वाचा व मन से जो किया जाए अर्थात इनसे जो पूर्ण किया जाए वह प्रभु को अर्पण करना है। पूर्ण समर्पित हो सकता है, पाप नहीं। भगवान पाप नहीं लेते। सामान्य सरकार पुरस्कार वापस लेती है, किंतु किसी को दी गई सजा वापस नहीं लेती। कृष्ण वासुदेव सुतम देवम कंस चारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगते गुरुम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे परमात्मा को हमेशा पूर्ण समर्पित करो। सदा यही सोचो कि पाप की सजा मैं सह लूंगा और ठाकुर जी को पूर्ण अर्पित करूंगा। ठाकुर जी को सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करनी चाहिए, इसका नाम ही भक्ति है। भगवान को पूर्ण ही समर्पित किए जाने चाहिए। मांडव ऋषि ने यमराज से कहा, शास्त्र की आज्ञा है कि यदि अज्ञानावस्था में कोई मनुष्य कुछ पाप कर दे तो उसका उसे स्वप्न में दंड दिया जाए। मैं बालक था, अतः अबोध था, इसलिए उस समय किए गए पाप की सजा तुम्हें मुझे स्वप्न में ही देनी चाहिए थी। तुमने मुझे अयोग्य प्रकार से दंड दिया है, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारा जन्म शूद्र योनि में होगा। इस प्रकार मांडव ऋषि के शाप के कारण यमराज को विदुर जी के रूप में दासी के घर में जन्म लेना पड़ा। देव से भूल होने पर उसे मनुष्य बनना पड़ता है
और मनुष्य भूल करे तो उसे 4 पग वाला पशु बनना पड़ता है, पापी मनुष्य पशु बनता है। विदुर जी कहते हैं एक बार मुझसे भूल हो गई तो मुझे देव से मनुष्य बनना पड़ा, और अगर अब भी मैं असावधान रहा तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। इसके बाद मैत्रेय जी से विदुर जी से अनेक प्रश्न पूछे। मैत्रेय जी ने विदुर जी से अनेक प्रश्न पूछे। भगवान करता है, फिर भी कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना उन्होंने कैसे की। संसार में सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी ना तो उनका दुख दूर होता है और ना तो उन्हें सुख मिलता है। ऐसा क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर मिले तो ऐसी कथा कीजिए और भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद राधे गोविंदा बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा बदले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंदलाल हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंदलाल हरि का परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ सो उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक बनूं, एक को हम बहुश्याम। पुरुष में से प्रकृति में से महत्तत्व में से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार के 4 प्रकार हैं। फिर पंच तन्मात्रा से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, किंतु ये तत्व स्वयं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते थे। अतः ईश्वर ने हर एक वस्तु में प्रवेश किया। उपनिषद में कहा है कि प्रत्येक वस्तु में प्रभु ने प्रवेश किया है। अतः सारा जगत परमात्मा का मंगल स्वरूप है। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें से ब्रह्मा प्रगटे। ब्रह्मा जी ने कमल का मुख खोजने का प्रयत्न किया तो चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने उनका स्तवन किया। संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं है, प्रारब्ध का फल है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध होता है। बिना मन शुद्धि के ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जिसने मुझे जन्म दिया उसी को जानने का मैंने प्रयत्न भी नहीं किया। मेरे जैसा मूर्ख और कौन होगा। ब्रह्मा जी को डर लगा कि संसार में आने पर इंद्रियां कहीं गलत रास्ते पर न चली जाएं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, काम को जन्म दिया। काम ने प्रथम पिता को मोहित किया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। प्रथम हुए स्वामी मनु और शत्रुपा रानी। उस समय पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा ने सोचा कि प्रजा का निर्माण तो करूं, किंतु उसे बसाऊंगा। अतः नासिका में से बराह प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को पानी में से बाहर निकाला, रास्ते में हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी का शासन मनु के हाथ में सौंप कर भगवान स्वधाम लौट गए। विदुर जी ने कहा कि आपने तो बहुत संक्षिप्त कथा सुनाई, इस कथा का रहस्य क्या है?
वह हिरण्याक्ष कौन था? धरती रसातल में क्यों डूबी थी? वराह नारायण का चरित्र मुझे सुनाइए। यह कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई और सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन गोविंद नारायण नारायण नारायण। दीदी कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी थी। एक दिन सायंकाल को दीदी श्रृंगार करके पति के पास आई और काम सुख का उपभोग करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वह कामातुर हो गई थी। कश्यप ने कहा, देवी यह समय सायंकाल का है, यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय कामाधीन होना ठीक नहीं है, जाओ दीपक जलाओ। शास्त्र में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश होता है। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं। उस समय घर बंद होना तो लक्ष्मी जी जय श्री कहती हुई वापस लौट जाती है। अतः आजकल तथाकथित सुधरे हुए लोग खास करके शाम को ही ताला लगाकर बाहर निकल पड़ते हैं। घूमने जाना ही हो तो सूर्यास्त के पहले घर में लौट आना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि शाम को घर के बाहर भटकती ना फिरे। संध्या समय तुलसी की पूजा करो और वहाँ दीपक जलाओ। भगवान के आगे धूप दीप प्रज्वलित करो, धूप दीप जलाओ। श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी शास्त्र में कहा गया है सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश है। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं। उस समय घर बंद होना तो लक्ष्मी जी जैसी कहती हुई वापस लौट जाएंगी। आजकल तथाकथित सुधरे हुए लोग खास करके शाम को ही ताला लगाकर बाहर निकल पड़ते हैं। घूमने जाना ही हो तो सूर्यास्त के पहले घर में लौट आना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि शाम को घर से के बाहर भटकती ना फिरे। संध्या समय तुलसी की पूजा करो और दीपक जलाओ। भगवान के आगे धूप दीप जलाओ। श्रीमन नारायण 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 का नाम लेते ही पाप होते हैं नारायण जीवन नारायण नारायण नारायण। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहाँ प्रकाश जलाना है। दशम स्कंद में कथा है, गोपियाँ यशोदा जी से फरियाद करती है, कहती है कन्हैया हमारा माखन चुरा कर खा जाता है। तो यशोदा कहती है कि अंधेरे में माखन रखा करो जिससे कन्हैया उसे देख ही न पाए। गोपियाँ कहती है कि माखन तो अंधेरे में ही रखा था, किंतु कन्हैया के आते ही वहाँ उजियारा छा गया। ईश्वर पर प्रकाश ही नहीं है, वह तो स्वयं प्रकाश ही है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है, दिए की जरूरत तो मानव को है। सायंकाल सूर्य और चंद्र के तेज क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि है, सूर्य बुद्धि का स्वामी है और चंद्र मन का। मन और बुद्धि के स्वामी सूर्य चंद्र के सायंकाल में दुर्बल होने के कारण मन और बुद्धि में काम उस समय प्रवेश कर पा जाता है। काम मन में सांझ की बेला में प्रवेश करता है और रात्रि को प्रकट होता है। संध्या काल में प्रभु के नाम का जप करोगे तो मन में काम का प्रवेश नहीं हो पाएगा। कश्यप ऋषि
दिति को समझाते हैं कि माननी मान जाओ। भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं। अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा और अपमान के कारण अनर्थ होगा। शंकर भगवान देखने लगे तो दंड देंगे। भस्मांतम शरीरम, इस शरीर का अंत में तो भस्म ही होगा। अतः सोजी भस्म लगाते हैं और जगत को वैराग का बोध कराते हैं। शरीर का जिसे लालन न करो। हमेशा याद रखो कि इस शरीर को एक ना एक दिन शमशान में ही जाना है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन। विवेक से काम का सुख भोग करके काम का विनाश करने के लिए है, वैराग के लिए है, नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए है, गृहस्थाश्रम है। काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार काम के अंदर प्रवेश होने पर तुम्हारा सारा सियानापन हवा हो जाएगा। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर काम कभी पा ही ना सके। निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मोहि कपट छल न भावा, मोहि कपट निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन मोहि कपट छल न भावा, मोहि कपट छल। ऐसा सादा पवित्र जीवन बनाओ। मन बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर काम कभी पा ही ना सके। उल्लुओं की एक सभा में प्रस्ताव पास किया गया कि सूर्यनारायण का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि वे हमें दिखाई नहीं देते। उल्लू सूर्य को देख ना सके तो क्या इसका अर्थ यह है कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है? धर्म में आस्था न रखने वाले, ईश्वर को न मानने वाले इसी उल्लू के ही बड़े भाई है। यह समझने की बात है। धर्म में आस्था न रखने वाले और ईश्वर को न मानने वाले तो इसी उल्लू के क्या है? बड़े भाई है। दिति की भेद बुद्धि में से ही इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ है। सभी में मेरे नारायण का वास है। ऐसा भेदभाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। अतः भजन करो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, दिति की भेद बुद्धि में से ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। सभी में मेरे नारायण का वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अनल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अनल सहज सुख राशि, चेतन। पति और पत्नी उचित संयम का पालन ना करे तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या से पर्वों के ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करे।
लोग कहते हैं काल बिगड़ गया है, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वैसे काल भी कुछ न कुछ बिगड़ा तो है, किंतु लोगों का दिल ज्यादा बिगड़ गया है। एकादशी पूर्णिमा या पवित्र दिनों का विचार किए बिना ही कामांध हो जाते हैं, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही ना दिया जाए। एक बार काम का हृदय में प्रवेश हो गया तो सयानापन निरसक हो जाता है। द्वितीय ने भी कामांध होने के कारण सयानापन गंवा दिया था। मनुष्य केवल इस शरीर का ही विचार करेगा तो उसके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा और वैराग्य भाव की उत्पत्ति होगी। यह शरीर कैसा है? इसमें हड्डियां टेढ़ी तिरछी बिठा दी गई है, उस पर मांस रख दिया गया है और फिर त्वचा से मर दिया गया है। अतः अंदर की चीजें नहीं दिखती। अन्यथा रास्ते में पड़े हुए हड्डी के टुकड़े को कोई छुएगा ही नहीं। वह सोचेगा कि उसे छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, किंतु वही मनुष्य देह में छिपी हुई हड्डियों से प्रेम करता है। ऐसी मूर्ता दूसरों की और क्या होगी? भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि यह शरीर कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है। अग्नि संस्कार ना हो तो इसे कुत्ते ही खाएंगे। ऐसे शरीर का मोह छोड़ो। श्रीमन नारायण नारायण जो ठाकुर जी का सेवा स्मरण अकेला करेगा वह साधारण वैष्णव है, किंतु जिसके संग से दूसरों को भी ईश्वर की सेवा स्मरण करने की प्रेरणा मिले और इच्छा जगे वह महान वैष्णव है। भक्तों को एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कहा कि हमें वैष्णव का लक्षण बताइए। महाप्रभु जी ने कहा कि जो ठाकुर जी की सेवा करे वही वैष्णव है। भक्तों ने कहा यह बात तो हम भी जानते हैं, हमें कुछ विशिष्ट लक्षण बताइए। तो महाप्रभु जी ने कहा कि महान वैष्णव वह है जिसके संग से आने वाले को ठाकुर जी की सेवा से प्रीत हो जाए और उस पर भी कृष्ण भक्ति का रंग लग जाए। प्रहलाद महान वैष्णव है। प्रहलाद के संग में आने पर भी भक्ति का रंग लग जाता है। तुम्हारी संगत करने वाले पर भक्ति का रंग ना लगे तो मानो कि तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची ही है। किंतु दूसरों को सुधारने की तकलीफ में पड़ने की साधारण मनुष्य कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना ही मन शुद्ध कर लो, बस यही काफी है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय व्यसन जैसा कोई पाप नहीं है। जो व्यसन को पराजित कर सकता है वही भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन और व्यसन में ही समय और संपत्ति का व्यय किया जाता है। व्यसन के पीछे पागल बना हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। वैष्णव तो वह है जो निर्व्यसनी हो, जो भगवान की आराधना करना चाहता हो। उसे लौकिक व्यसन से प्रीत नहीं करनी चाहिए। जिसे ईश्वर की आराधना करनी है उसे चाहिए कि वह फैशन और व्यसन में न फंसे। व्यसन तो एक ही हो और व्यसन हो कृष्ण भक्ति का। विद्या व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। तुकाराम महाराज को भक्ति का ऐसा व्यसन था, उनकी आंखों को ऐसी आदत पड़ गई थी, जहाँ भी उनकी नजर जाती वहाँ उनको अपने मुरली मनोहर का स्वरूप दिखाई देता था।
भक्ति व्यसन रूप हो जाएगी तो तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। भक्ति व्यसन सी हो जाती है तो तुरंत मुक्ति मिलती है। राज शासन से समाज नहीं सुधरता, संत ही सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। प्रहलाद के संग में जो भी आए उन सभी का उन्होंने कल्याण किया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। दीदी गर्भवती हुई, उसने सोचा कि मेरे देवों को कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीघ्र ना हो। इस विचार से दीदी ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किए रखा। सूर्य चंद्र का तेज क्षीण होने लगा, देव घबराए। वे ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे पूछा कि दीदी के गर्भ में कौन है। उन्हें ब्रह्मा जी ने दीदी के गर्भ में जो थे उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, एक बार मेरे मानस में सनकादि ऋषि घूमते फिरते बैकुंठ लोक में गए। अंतःकरण चतुष्ट के शुद्ध होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। निर्मल मन जन व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए जाना, प्रेम से प्रगट होए जाना। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है। जब किसी वस्तु का निर्णय करता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण का चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं, और उसमें जब क्रिया का अभिमान जगता है तब उसे अहंकार कहते हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों को शुद्ध करो। बिना इन चारों को शुद्ध किए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य के बिना इन चारों की शुद्धि नहीं होती। ब्रह्मचर्य तभी सिद्ध होता है जब कि ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध हुई है। सनत कुमार ब्रह्मचर्य के अवतार थे। वे महाज्ञानी हैं, फिर भी बालक जैसे जैन भाव से रहते हैं। सनत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण महापुराण की जय, गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज की जय, धर्म की जय। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम